आदि पुरुष फिल्म के रिलीज के बाद से ही हंगामा मच गया है। मेकर्स को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। फिल्म के कैरेक्टर की तुलना रामानंद सागर के रामायण के कैरेक्टर से की जा रही है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर के बाबा बागेश्वर का भी बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर का कहना यह है कि आदि पुरुष फिल्म देश में सनातनियों के धर्म के खिलाफ है। बाबा बागेश्वर ने कहा, अगर हम रामायण की कहानी को और दिमाग को अलग कर दे तो ये टाइम पास है। मतलब ये कि इस फिल्म में लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सच कहूँ तो ये बेहद शर्मनाक फिल्म है। अगर वो ये कहते हैं कि हमने रामायण को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई है तो ये बकवास है। रामायण की जो कुछ बातें हैं या कुछ चीजें हैं उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आई। क्यों मेकर्स ऐसा करने की कोशिश की है? कुछ अलग दिखाने के चक्कर में अपने कल्चर से संस्कृति के साथ में खेलना नहीं होता है। उन्होंने अपनी फिल्म के डिस्क्लेमर में ये साफ लिखा है कि ये पूरी तरह से फिल्म जो है वाल्मीकि के रामायण पर आधारित है। जब वाल्मीकि रामायण को आप देखकर बना रहे हो तो आपने जगह जगह देखा होगा, पढ़ा होगा कि रावण पुष्पक विमान से आता है, लेकिन यहाँ चमगादड़ के ऊपर आता है। पता नहीं क्यों इन लोगों ने ऐसा किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि ये फैंटेसी फिल्म है, सुपर हीरो वाली बच्चा कोई देख ले पूरी तरह से निराशाजनक है, किसी को कहानी बताने लायक नहीं है। लेकिन ये फिल्म बच्चों को भी मिसमाइंड करेगी। अगर ये रामायण पर बेस बैंड न होकर सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म वाली होती तो एक पल के लिए कोई देख लेता, चल जाती। लेकिन इसे तो रामायण के नाम पर कुछ भी बना दिया गया है। इतना खर्च किया गया 600 करोड़ रुपए, इतने में तो 5 फिल्म बना लेते। बच्चे तक नहीं समझ पाएंगे कि आदि पुरुष की कहानी क्या है। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि फिल्म के कई सीन का जिक्र कर बताया कि ये कहीं से भी फिल्म दर्शकों को फील नहीं दे पाती जो रामायण कर देख कर आनी चाहिए। मैंने तो पूरा सीन तक देखा नहीं, इतना लाउड क्लाइमेक्स दिया हुआ है कि मैं बर्दाश्त कर नहीं पाया। तो जी हाँ दोस्तों, बाबा बागेश्वर की इन सभी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर आदि पुरुष को फिल्म को बैन करवाने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।